प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर पाकिस्तान की सरहदों को तोड़ना चाहते हैं। जब मरकज कमजोर हो जाए और प्रोविंसेस स्ट्रांग हो जाएं तो ये मुल्क को तोड़ने का एक सोल्यूशन होता है। तो क्या हम ये ऐसा होता देख सकते हैं? ऐसा होगा नहीं, things go their way? ऐसा नहीं हो रहा, अल्लाह के फल से ऐसा नहीं हो रहा। देखिए हुआ कि अब सिचुएशन क्या बन रही है। अफगानिस्तान में ये आए थे, ओबामा ने आने के बाद फैसला किया था कि पाकिस्तान की सरहदों के साथ फौजें लगाएगा। अल्लाह ने ये किया कि अफगानिस्तान में तालिबान ने इतनी ताकत पकड़ ली कि काबुल फॉलो होने लगा है पीछे। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम पाकिस्तान की सरहद के पास फौजें नहीं लगाएंगे, काबुल के अतराफ में लगाएंगे। काबुल इज अबाउट टू फॉल, कारजाई कोलैप्स कर गया। अब नई वो इलेक्शन कराने जा रहे हैं, दे वांट अ न्यू प्रेसिडेंट, कारजाई को निकालना है। उनके अपने अंदर क्राइसिस है, उनकी सप्लाई लाइन जो पाकिस्तान से जाती थी वो अंडर थ्रेट है। वो ईरान से निगोशिएट कर रहे हैं कि हमें किसी तरह सप्लाई ले जाने दो। अभी तक ईरान ने उनको पूरी इजाजत नहीं दी है, लेकिन कैनेडियंस और कुछ मुल्क हैं जो ईरान के जरिए कंटेनर्स में अपनी सप्लाईज ले जा रहे हैं। अमेरिकन को भी एक्सेस नहीं मिला है, तो अमेरिकन कैनेडियन कंटेनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सप्लाईज भेजने के लिए। फ्लैग इज कैनेडियन लेकिन सप्लाईज आर अमेरिकन। इंटरेस्टिंग। और ईरान ने उनको अलाउ कर दिया है कि ठीक है, अंडर कैनेडियन फ्लैग आप जा सकते हैं। फिर अमेरिकन पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं करेंगे, हमको बड़ा हार्शली ट्रीट करेंगे। वो अभी वो डर इसलिए रहे हैं कि सप्लाईज यहां से जाती हैं, लिहाजा बड़ा लिहाज करके जा रहे हैं वो। और पाकिस्तान के आर्मी ने जो काउंटर करना शुरू किया, जो ट्राइबल एरिया में उनके एसेट्स थे, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, मोमन में, बाजोड़ में, सवात में, इसीलिए अमेरिकन बिल्कुल आग लग गई इनको जब सवात में पीस डील की गई, क्योंकि सवात में हमारा पूरा डिवीजन फंसा हुआ था। पीस डील करने की वजह से हमारी वो आर्मी फारिग हो गई कि जिसको हम ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लगा सकते हैं, जो मुल्क के अंदर लड़ रही थी। अमेरिकन्स आर एंग्री एट दिस, इंडियंस आर अपसेट एट दिस, इसी वजह से। और ये वो मूव्स हैं कि जो आर्मी अपने तौर पर कर रही है। जब मुंबई अटैक हुआ था तो आर्मी ने जो डिप्लॉयमेंट की है, यहां से फौजें निकाल के अफगानिस्तान साइड से इंडिया की तरफ लेके गए, एयरफोर्स ने कांस्टेंट एयर पेट्रोल किया, ये आर्म फोर्सेस ने अपनी मर्जी से किया था, गवर्नमेंट ने नहीं कहा था इनको करने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात जो बड़ा इख्तलाफ हो रहा है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने फ्रंटियर में अवैस गनी साहब को निकालने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये अवैस गनी एक गैरतमंद, दलेर, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है और प्रैक्टिकली पूरे सूबे को उस एक, हम कहेंगे, मुजाहिद ने संभाला हुआ है। यानी सिंगल हैंडेडली ही इज होल्डिंग अप द एंटायर फ्रंटियर प्रोविंस, क्योंकि एक तरफ दहशतगर्दी है, एएनपी की गवर्नमेंट गायब हो चुकी है, एंड ही इज द वन हु इज होल्डिंग इट। इसको हटाकर ये कोई सलमान तासीर टाइप किस्म का कोई आदमी रखना चाहते थे एनडब्ल्यूएफपी में। आर्मी ने रेजिस्ट किया, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने रेजिस्ट किया, बिकॉज पीपल न्यू कि अगर आपने गवर्नर अवैस गनी को रिप्लेस कर दिया फिर फ्रंटियर गया हमारे हाथ से। डेफिनेटली। और ही इज होल्डिंग इट आउट अल्लाह के फजल से। सो इनके कांस्टेंट क्राइसिस हो रहे थे इस गवर्नमेंट के, प्रैक्टिकली आई वुड से जरदारी साहब के, कियानी साहब से मुसलसल तसादुम चल रहा था इस हवाले से। ये जो महमूद दुरानी को सैक किया गया था जब उसने मुंबई के बारे में स्टेटमेंट दिया था अजमल कसाब के हवाले से, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उनको भी पीछे से थपकी दी गई थी कि यार लेट्स सैक हिम नाउ। और ही टुक अ वेरी स्ट्रांग डिसीजन और अमेरिकन अपॉइंटेड, जरदारी अपॉइंटेड, उसके बावजूद ना अमेरिकन शोर कर सके ना प्रेसिडेंट शोर कर सके, बिकॉज दे न्यू कि द बैकिंग हैज कम फ्रॉम द आर्मी। इसी तरह जिस तरह अब इशू है चीफ जस्टिस को रीइंस्टेट करने वाला इशू है, ये भी प्राइम मिनिस्टर को बैकिंग पूरी आर्मी की तरफ पूरी पुश दी गई है। एंड प्राइम मिनिस्टर हैज डन वेरी वेल, he rose to the occasion. Yes, he handled the situation very well. वो माशाल्लाह पहली दफा नजर आया कि जेन्युइन प्राइम मिनिस्टर है। एंड अब इनको स्ट्रेंथ दी जाए तो ये अच्छा बिहेव कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी में बड़े पेट्रियोटिक एलिमेंट्स भी हैं। पीपल्स पार्टी कोई गद्दार पार्टी नहीं है, अच्छे लोग हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे जैसे हैं, वही गलतियां, कमजोरियां, कोताहियां इनके अंदर भी हैं। अगर इनको सपोर्ट किया जाए, मिल के पूरी कौम बैठे, नवाज शरीफ आल्सो हैज टू बिहेव। इन लोगों ने भी आपस के तसादुम में बेड़ा गर्क करा दिया पूरी कौम का। जजेस, वकीलों, लॉयर्स, मीडिया इतनी कंफ्यूजन खड़ी कर दी है कि कौम के पास सिमत और डायरेक्शन नहीं रही है। अब एक दोबारा से कुछ स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। अब इन सबको बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अब गलती करने की सूरत में जो रिएक्शन बिल्ड होगा कौम में, चाहे वो फौज के जरिए हो या तालिबान के जरिए हो या सिविल डिसोबीडियंस हो, वो बड़ा ब्लडी होगा। ज़रा अहमद साहब, जब भी पेंट अप आपका एंगर और आपकी फ्रस्ट्रेशंस निकलती हैं बहुत टाइम बाद, तो ऐसा ही देखने में आता है। एंड आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि ऐसा नहीं होगा। एंड होपफुली लाइक ज़ैद अहमद साहब सेड कि नवाज शरीफ एंड एवरीबडी इन द गवर्नमेंट इज दे गोइंग टू बिहेव। और जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से जितनी भी तवक्कुआत हैं, माउंटेन हीप, मतलब इतना बड़ा हीप है इस वक्त तवक्कुआत का सीजे से, तो होपफुली वो जाहिर है उन पे पूरे उतरेंगे। हुकूमत की जिस तरह हुकूमत ने हमको अब तक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, वैसे नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको सवाल बता दूं जल्दी से। हमने आज आपसे सवाल क्या पूछा है? हमने आज आपसे सवाल पूछा है कि तहरीक की कामयाबी के बाद अब वकला क्या करेंगे। जवाबात में नंबर 1 ऑप्शन है घरों को जाकर तहरीक की थकन उतारेंगे। तो सेकंड, अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। थर्ड, कोई नया मसला ढूंढकर उस पर तहरीक चलाएंगे। सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगी, क्योंकि दोपहर के बाद ये सवाल आपको हमारी वेबसाइट www.bakhbarsavera.tv पर भी मिलेगा, जहाँ आप जाके वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पोल आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच ज़ैद अहमद साहब।
صاحب. ایسا لگ رہا ہے 1 گھنٹہ جو ہے وہ بہت کم تھا میرے لیے. آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ سو مینی تھنگس. مجھے کسی نے کہا تھا فیروز کے بارے میں ضرور پوچھنا. سو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از, میں آپ کو خدافظ کہہ دیتی ہوں یہاں پہ, اور میں ان کو یہی بٹھا کے رکھتی ہوں. آئی ول برائب ہم ود ٹی. سو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ اور بہت ساری نئی باتوں کے ساتھ. آپ کا فیڈ بیک بہت بہت قیمتی ہے, ضرور بھیجیے گا feedback@bakhbarsavera.tv پر. کل پھر ملیں گے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.